बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर देन देयर सम इज़ आल्सो अ रियल नंबर। अगर हमारे पास कोई से दो रियल नंबर मौजूद हों तो हम कहेंगे उनका जो सम है वो भी रियल नंबर के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें फॉर ऑल ए व बी बिलोंग करता है आर से। आर क्या चीज़ है, इसमें रियल नंबर है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर मौजूद हों ए और बी तो उनका जो सम होगा वो भी रियल नंबर के बराबर होगा। जैसे -5 एंड 7, ये कोई से दो नंबर हमारे पास है, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो 7 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 होगा। तो जो 2 है वो भी क्या है, रियल नंबर है। तो इसी तरह हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर देन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो रियल नंबर। अगर हम दो नंबर को प्रोडक्ट भी करवाते हैं तो वो भी किसके बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा। फॉर ऑल ए व बी बिलोंग करते हैं आर से। आर क्या चीज़ है, इसमें रियल नंबर। तो ए डॉट बी बिलोंग किसको करेंगे, वो भी रियल नंबर को ही करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास है -5 एंड 71। अब ये दोनों नंबर जो है ये कौन से हैं, ये रियल नंबर है। जब हम इन दोनों को मल्टीपल करवाएंगे तो हमारे पास किसके बराबर आएगा, -355। तो वो भी किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ़ ए एंड बी एंड सी एनी 3 रियल नंबर। अब हमारे पास 3 रियल नंबर हैं, इन तीनों का जो सम है a प्लस बी इंटू प्लस सी इक्वल होता है a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो अगर हम तीन नंबर्स को ऐड करते हैं 7 प्लस 3 प्लस 2, ये हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर हैं 7 प्लस 3 प्लस 2, तो इन अगर सम करेंगे तो राइट लेफ्ट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये भी है जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। तो इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स। अब हमारे पास है डॉट में a डॉट बी डॉट सी इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते होते हैं। 7 डॉट 3 का मतलब है 7 मल्टीपल 3, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और 2 के साथ इसी तरह इन दोनों को पहले मल्टीपल करेंगे फिर 7 के साथ, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर। अब हमारे पास एक ए जो है वो कोई भी रियल नंबर है, देन ए यूनिक नंबर 0, तो हम कहेंगे हमारे पास उसका जो यूनिक नंबर है वो 0 के बराबर आना चाहिए। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब हमने ए के अंदर कोई भी नंबर ऐड करना है, 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 प्लस ए, तो वो बराबर किसकी होगा, ए के ही इक्वल होगा। कि अगर एडिटिव का मतलब होता है ऐड करना, आइडेंटिटी का मतलब है हमने 0 को ऐड करना है। तो ए जो है हमारे पास एक रियल नंबर है। जैसे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है कि 2 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 2, तो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। कि 2 के अंदर अगर हम 0 ऐड करते हैं या 0 के साथ जो नंबर भी ऐड करेंगे तो वो वही नंबर देगा। आगे हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एनी रियल नंबर ए देन ए इज़ यूनिक नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होगा, अगर हम ए मल्टीपल 1 करवाते हैं, 1 मल्टीपल ए करवाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए आएगा। मतलब 2 मल्टीपल 1 इक्वल टू 1 मल्टीपल 2, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। एडिटिव के अंदर 0 को ऐड करवाना है और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर 1 को मल्टीपल करवाना है। इन चीज़ों का दोनों का ख्याल रखना है। आगे हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स पे आ गई है। फॉर एनी रियल नंबर ए, अगर हमारे पास एक ए कोई भी रियल नंबर मौजूद हो, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a, तो वो -a को एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कैसे कि अगर a प्लस इंटू -a, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि ये साइन क्या है प्लस का और ये साइन क्या है माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह -a प्लस a ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 8 प्लस इंटू -8 किसके बराबर है, 0 के। -8 प्लस 8 किसके बराबर है, वो भी 0 के ही बराबर होगा। तो ये थी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एडिशन के लिहाज से कि हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर रहेगा। तो अब हमारे पास इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 इज़ अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1/a।
अगर हमारे पास एक ए जो है वो रियल नंबर हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो होगा तो सारा नंबर क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए डॉट, मतलब ये मल्टीपल है 1/a इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ए से ए क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। 1/a मल्टीपल ए किसके बराबर होगा, वो भी 1 के बराबर होगा। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। आगे है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए बी एंड एनी टू रियल नंबर। तो हम कहेंगे a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के। फॉर एग्जांपल 13 प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 13 के बराबर है, दोनों राइट लेफ्ट बराबर होंगे। तो इसी तरह कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ़ a एंड b आर एनी टू रियल नंबर, हम कहेंगे a डॉट b बराबर किसके होता है, b डॉट a के बराबर। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर